आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त रखने का रखा लक्ष्य। सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान और विशेष टीकाकरण अभियान कल किया शुभारंभ। प्रदेश की रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त, मतदान कल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। और सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल से प्रदेश भर में यातायात माह का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने आवास पर सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान, विशेष टीकाकरण अभियान और गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सक्रिय क्षय रोगी खोज कार्यक्रम को अगर हम अभियान के रूप में चलाएंगे तो प्रदेश को 2025 तक टीबी रोग से पूरी तरह मुक्त करा सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान टीकाकरण अभियान में छूटे 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन बच्चों को टीका लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित टीकाकरण के माध्यम से काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी और इंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आज भी एक चुनौती है। हालांकि पहले की तुलना में काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन नियमित टीकाकरण जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए गोल्डन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान मित्रों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और एनएचएम के सहयोग से न केवल कोविड-19 पर अंकुश लगाने पर सफलता मिली, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। प्रदेश की रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य की जिन 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है वो है अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सीट। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के पास, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार में भाग लिया। वहीं विपक्षी पार्टी सपा, बसपा और कांग्रेस की ओर से स्थानीय नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। प्रदेश की रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी बूथों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया, सभी बूथों को सैनिटाइज किया गया है। पूरे तरीके से बूथ सैनिटाइज रहेंगे। जो वहाँ पे हमारे कार्मिक हैं तो फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स सबके साथ रहेंगे और जो वोटर भी वोट डालने जाएंगे उनके लिए भी ड्रग्स की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश यानी हाथ धोने की एवं सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। सभी जगह जो सामाजिक दूरी है उसके लिए 2-2 गज की दूरी पे गोले बने हैं ताकि लाइन इस तरह की उसमें एक दूसरे के संपर्क में लोग न। प्रत्येक मतदेय स्थल पर जो थर्मल स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षित कर्मी है वो उनका टेम्परेचर लेकर ही उनको अंदर जाने देंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के धान की खरीद समय से कराने और उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में धान क्रय केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अब तक 48,82,000 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने जरूरी सामानों की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने बाजार भाव से सस्ती दरों पर आलू और प्याज आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आलू सीधे किसानों से खरीदा जाएगा और इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में इस वर्ष अक्टूबर माह में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय वित्त सचिव एबी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 10% अधिक है। केंद्रीय वित्त सचिव ने बताया कि अक्टूबर के राजस्व संग्रह में से 19,193 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 25,411 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 52,540 करोड़ रुपए आईजीएसटी और 8,011 करोड़ रुपए उपकर से प्राप्त हुए हैं। इस महीने कुल 80 लाख जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किए गए हैं। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल से प्रदेश भर में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित यातायात को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, तेज वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करने को लेकर जागरूक किया गया। हापुड़ में इस अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। पूरे नवंबर माह में चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। भारत में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान दिख रहा है। सक्रिय मामलों के 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोविड-19 के सक्रिय रोगियों की कुल संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के 6.97% के बराबर रह गई है, जिससे नए मामलों में गिरावट का पता चलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस उपलब्धि का कारण केंद्र सरकार की विस्तृत जांच, समय पर निगरानी, तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की नीति है। इससे रोगियों की चिकित्सा संबंधी देखभाल सही तरीके से हुई है और उन्हें इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों तथा आइसोलेशन में भेजा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन इस समय और अधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 36 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,989 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 2,390 कोरोना मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 23,323 सक्रिय मामले हैं। सक्रिय मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चिकित्सा उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त रखने का रखा लक्ष्य। सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान और विशेष टीकाकरण अभियान का कल किया शुभारंभ। प्रदेश की रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त, मतदान कल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत। और सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल से प्रदेश भर में यातायात माह का शुभारंभ। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।